नमस्कार, कब बदले की तस्वीर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण इलाकों के विकास पर लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिससे कई इलाकों की तस्वीर भी बदल रही है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां के जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से जनता को परेशानी हो रही है। बस्ती के एक इलाके का भी हाल बेहाल है, जहाँ छोटे छोटे स्कूल बच्चे नेता और अधिकारियों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बस्ती जनपद के साऊघाट ब्लॉक के रसनी गांव में सड़क की बदहाली ने स्थानीय लोगों का जनजीवन कठिन बना दिया है। गांव के बस्ती बांसी मार्ग के गौरा चौराहे से जोड़ने वाली ये मुख्य सड़क लंबे समय से जर्जर हालात में पड़ी हुई है। बारिश के मौसम में स्थिति और भी खराब हो जाती है। जी आपसे निवेदन है कि हमारे लोग गांव का रोड बनवा दीजिए। आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, पानी में जाते हैं बच्चे, गिर पड़ते हैं, ड्रेस खराब हो जाता है। रोड बनवा दीजिए। बच्चों को जाने आने में ड्रेस खराब हो जाता है, गिर जाते हैं, ड्रेस खराब हो जाता है। फिर धो खींचो, एक तो बरसात है, सब सूखता नहीं है। सड़क खराब होने से राहगीरों, खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क खराब की वजह से बच्चों को स्कूल आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गड्ढों और कीचड़ से भरी इस सड़क पर अक्सर बच्चे फिसलकर गिर जाते हैं, जिससे उन्हें चोटें भी लगती है। योगी जी आपसे निवेदन है, सड़क बनवा दीजिए। आते जाते में रास्ता खराब, ड्रेस खराब हो जाता है। किस क्लास में हो आप? 4th रसनी। क्या दिक्कत होता है आने जाने में? आते जाते हैं ड्रेस खराब हो जाता है, ज़्यादा कीचड़ रहता है। योगी जी, हम आपसे निवेदन है, हम लोगों का सड़क बनवा दीजिए। हम लोग पानी में हल्के आते हैं, पानी में हल्के जाते हैं। किस क्लास में हो आप? 6th क्लास में। कौन सा गांव है ये? रसनी। ग्रामीणों ने समाज सेवी अवनीश अम्बेडकर के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने नाराजगी जाहिर की और जल्द से जल्द सड़क निर्माण की मांग की। समाज सेवी अवनीश अम्बेडकर का कहना है कि रसनी गांव की सड़क की हालत बेहद दयनीय है। ग्रामीणों और विद्यार्थियों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये सड़क गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ती है, ऐसे में इसका दुरुस्त रहना बेहद जरूरी है। इस सरकार में जगह जगह सड़कें तो बनी जा रही हैं। हमारे ग्राम सभा का एक रास्ता है जो रसनी रसना से हो करके रसनी के होते हुए फिर ये धमोरा भरतपुर होते हुए गौरा की तरफ निकलता है। ये इस सड़क की स्थिति आप देखेंगे, आप देख लीजिए फोटो के माध्यम से और माध्यम से, बहुत सारी खराब हो चुकी हैं। तो हम ये निवेदन चाहते हैं कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे स्कूल चलते हैं और लगभग सैकड़ों बच्चे पढ़ने जाते हैं। यहाँ का पढ़ने जाते हैं तो उन लोग का ड्रेस खराब होता है और बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जिस दिन बारिश होता है वो लोग पढ़ने नहीं जा पाते हैं। बारिश के दिन लगभग एक हफ्ता तक पढ़ने नहीं जाते। इससे बच्चों की भविष्य का भी ये मामला है, बच्चों का भविष्य भी खराब हो जा रहा है और यहाँ देखा जा रहा है बच्चे भी बहुत सारे समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि चाहे ये मुख्यमंत्री के द्वारा या विधायक के द्वारा या सांसद के द्वारा, वोट लेने का तो सब लोग आते हैं। आज देखा जाए चुनाव के लगभग 2-3 साल बीत गया, 5 साल बीत गया, लेकिन कोई इस सड़क का हाल चाल नहीं। गली इस मोहल्ले के रसनी ग्राम सभा का कोई मोहल्ले नहीं। प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू कराया जाए, वरना आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि रसनी गांव की ये मुख्य सड़क जल्द से जल्द पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृत की जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। बस्ती से राकेश गिरे की रिपोर्ट। तो मूलभूत सुविधाओं के लिए भी जनता तरस रही है। राकेश गिरी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राकेश, बस्ती के कौन से इलाके की ये खबर है और यहाँ पर क्या क्या समस्या है? आप तो ग्राउंड जीरो पर गए। जी आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है बस्ती जिले के साऊघाट ब्लॉक का है और साऊघाट ब्लॉक का एक गांव है, रसनी गांव है, जहां पर ये समस्या है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से लगातार उनकी ये सड़क खराब है। खासकर जब बरसात के दिन आते हैं तो स्थितियां और खराब हो जाती हैं। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि आए दिन जो स्कूली बच्चे हैं वो सड़क खराब होने की वजह से आए दिन गिरकर चोटिल होते हैं और ग्रामीण भी गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो ग्राम प्रधान है उनका क्या कुछ कहना है इस बाबत? जी हम इस बारे में जब ग्राम प्रधान से बात की गई तो वो फिलहाल कुछ सीधा सा जवाब देते नहीं नजर आए। जबकि इस बारे में जब ग्रामीणों से बात की गई तो जैसा कि आप जानते हैं कि ग्राम पंचायतों में जो चुनाव के दौरान जो स्थितियां बनती है कि वोट
इस गांव से मिला नहीं मिला, मुझे लगता है कि इसकी वजह से भी ये गांव बदहाली का शिकार है। गांव का नाम आपने क्या बताया राकेश? रसनी गांव है, बस्ती जिले के जो साऊं घाट ब्लॉक है उसका रसनी गांव है। रश्मि गांव। रसनी। और ब्लॉक कौन सा है? साऊं घाट ब्लॉक है। साऊं घाट ब्लॉक। तो यहाँ कौन सा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है राकेश? जी आपको बता दें कि जो विधानसभा क्षेत्र है वो रुधौली विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं, राजेंद्र चौधरी हैं। इसके पहले यहाँ पर जो विधायक थे वो भारतीय जनता पार्टी के थे। इस बार जनता ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया और वहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तो ये चलिए आप बने रहिए राकेश आप बने रहिए। अवनीश अम्बेडकर समाज सेवी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अवनीश जी बहुत स्वागत है आपका। अवनीश जी आप समाज सेवी हैं, अभी हम आपके बयान भी सुन रहे थे। क्या क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि आप तो लगातार इस गांव में आते जाते रहते हैं, कितनी समस्याएं होती हैं? आप देखा जाए तो लगभग 4 से 5 मीटर की दूरी में जो ग्राम सभा रसनी में पड़ता है, गांव रसनी में पड़ता है जी, सड़कें बहुत जर्जर हो गई हैं और बच्चों को आने जाने में बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं। आते जाते हैं स्कूल ड्रेस पहन करके, तो स्कूल मतलब ड्रेस गंदा हो जाता है, गिर पड़ते हैं उसमें, तो फिर उससे पढ़ाई का भी नुकसान होता है। लगभग 2-2 4-4 दिन पढ़ने नहीं जा पाते हैं। तो हम गाँव वालों की ये समस्या मैंने सुनी, तो हमने सोचा कि भाई लोगों की मदद किया जाता है, लाओ अपने गाँव की मदद किया जाए। जी सर। तो सर इसीलिए जी क्या सर, यहाँ पे जो क्षेत्रीय जो नेता लोग हैं ये कुछ नहीं कर रहे इस गांव को लेकर? महोदय क्षेत्रीय नेता लोग करते तो ये सड़क का निर्माण मतलब जो भी इस पर कार्य हुआ है 2013 में हुआ था जी। उसके बाद में अभी तक कोई नामो निशान नहीं हुआ है। अब आप खुद मतलब कल्पना कर सकते हैं कि मतलब 10 वर्ष से ज्यादा भी हो गया, अभी तक उस पे एक गिट्टी भी नहीं रखा गया। तो ऐसे में जब बरसात ज्यादा होती है, जल भराव होता है, फिर क्या स्थिति होती है? तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती है सर। और आपके सामने मतलब फोटो हमने कुछ अपलोड किए हैं, देख लीजिए। और जल भराव होती है तब गांव के लोग कर क्या सके भाई, जिसे उन लोग तो ये समझते हैं कि हमने वोट दे दिया, अपना प्रतिनिधि चुन लिए, तो हो सकता है हमारी बात को सुने, लेकिन उनको ये नहीं लगता कि हम गलत प्रतिनिधि चुने हैं। तो बात ये है सर कि हमें किसी से व्यक्तिगत वो नहीं है, बस हम ये कहना चाहते हैं कि रोड बनना चाहिए, नहीं तो इसके साथ साथ और अगर जरूर नहीं बनेगा तो और मतलब जोरों शोरों से कहीं और कदम उठाया जाएगा सर। तो ये पंचायत के जो तमाम अधिकारी हैं इनको कभी सूचित किया गया? सर पोर्टल पे भी डाला गया शिकायतें, पोर्टल पे भी डाला गया जी, वो रिकॉर्ड है हमारे पास सर। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? जी सर। गांव के जो प्रधान है वो क्या कह रहे हैं? गांव के प्रधान जो है सर वो तो मतलब गांव, अब जैसे उनको तो 5 साल धीरे धीरे बीत चुका, उनको तो दिखना चाहिए ना, उनको इसीलिए जिम्मेदारी दी गई है। 5 साल बीत चुका लगभग अब उनका भी, तो वो उनको अगर जो दिखता तो वो भी अपना कदम उठाते हैं। अब मैं एक समाज सेवी होने के नाते मैं कदम उठाया, हमको लगा कि हाँ भाई ये सही समस्या है, ये जेन्युइन मुद्दा है, तो इसको पहुंचाना चाहिए लोगों तक। तो यही बात है सर। अवनीश जी आपको कैसे खबर लगी कि यहाँ ऐसी समस्या है? महोदय वो मेरे ग्राम सभा में ही पड़ता है और मैं भी उस रास्ते से कई बार आया गया हूँ, मैं भी उस रास्ते से मैं गिरा हूँ खुद, और मैं ये सच्चाई में गिरा हूँ, मेरे पूरा कपड़ा मेरा भी खराब हो चुका है और मैं देखता हूँ कि लगभग गांठ तक के ही पानी वहाँ पे भरा जाता है। तो आपने कुछ अल्टीमेटम दिया? अल्टीमेटम महोदय मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 1 महीने के अंदर कार्य प्रगति पे नहीं हुई, कार्य शुरुआत नहीं हुई, तो उसके लिए फिर और ग्रामीणों को सहयोग के द्वारा और बड़े स्तर पे धरना प्रदर्शन या आंदोलन किया जाएगा। ठीक है अवनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमें देने के लिए। आलम जी हैं, ग्रामीण हैं। आलम जी बहुत स्वागत है आपका। बताइए। नमस्कार। आलम जी आप भी इसी रश्मि गांव में ही रहते हैं? हाँ सर। क्या समस्या है यहाँ पर? सड़क बहुत खराब बताई जा रही है। हाँ सर, हमारे यहाँ का सड़क बहुत खराब है। समझ लीजिए कि बच्चे लोग को बहुत दिक्कत हो रही है, थोड़ा भी बारिश हो जाता है तो पूरा कीचड़ हो जाता है, बच्चों लोग का स्कूल ड्रेस थोड़ा खराब हो जाता है पूरा। ये समझ लीजिए कि 2013 में एक बार बना था वो, जब से आज तक सड़क की मरम्मत कोई मरम्मत नहीं हुआ। थोड़ा भी बारिश हुआ तो हमारा रास्ता पूरा खराब हो जाता है
और आज तक कोई सुनवाई ना कोई कार्रवाई, कुछ होता नहीं है। हर कोई ना के लेके जाते हैं, बोले बस 2 महीने में बनेगा, ठंडी के पहले बन जाएगा, बरसात के बाद बन जाएगा, ऐसा भी करते हैं। और आज तक कोई मरम्मत नहीं हुआ, ना कोई कहाँ हो गई है। तो 2013 में सड़क बनी, देखिए आलम जी, उसके बाद बीजेपी की सरकार रही, तो आप लोग ने कभी किसी विधायक से या कोई पंचायत का अधिकारी हो उससे कभी कहा नहीं कि साहब सड़क तो बनवा दो? नहीं सर, हर कोई आता है, वादा करके चला, कोई कुछ करता नहीं है। जो भी आएगा विधायक वो वोट के समय आते आके बोल के चले जाते हैं, बोलते करके जाएंगे। कई इसके बाद भी कई मतलब आए, बोले कि अपनी इसकी बार हो जाएगा, बोले इसके बाद हो जाएगा, कोई कुछ करता नहीं। इसके पहले भी आए थे, बोले भारत के पहले काम हो जाएगा, बारिश भी चालू होगा, कोई कार्य नहीं हुआ। अभी बोलते हैं भारत की बात काम होगा, भाई कोई सुनवाई कुछ होती नहीं है सर। ठीक है आलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमें देने के लिए। जुबेर जी हैं, एक ग्रामीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुबेर जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ बोलिए सर, नमस्कार। जुबेर जी, आप लोगों के गांव की सड़क बहुत खराब है, क्या समस्या है आप लोग बताइए? इतने साल हो गए, सड़क दोबारा बनी ही नहीं। अब सर समस्या यही है कि मतलब समझ लो कि 10 साल करीब हो गया। 10 साल के पहले वही 2013 कितना मतलब था वो, ढेर दिन हो गया, मतलब ढेर समय हो गया तब बना था। तो तब से आज तक नहीं, मतलब रिपेयरिंग भी नहीं हुआ। और जो थोड़ा बहुत रास्ता आता है तो उधर अगर कोई प्रधान मतलब उकरता है थोड़ा, वो रत्ना साइड में बन जाता है, या भरतपुर के इधर हमारे इधर पड़ता है, उधर थोड़ा बन जाता है। लेकिन हमारे गांव में मतलब रसनी में, जबकि ग्राम सभा रसनी है जी जी, तो यहाँ का मतलब ये जो रास्ता है ना, इसमें गाड़ी उड़ी लाने में बहुत तकलीफ होता है। जैसे पानी रहता है, कीचड़ आता है, बच्चों से जैसे हमारे गांव में तो स्कूल मतलब अभी मतलब बनाए हैं लेकिन अभी चालू नहीं हुआ है। तो रसना बच्चे पढ़ते हैं जी जी, तो वो समझ लो कि ये बारिश में परेशानी होता है, भीग जाते हैं, गिर जाते हैं। तो यही सब प्रॉब्लम है सर। तो ये बरसात में ही समस्या ज़्यादा होती है कि बाकी मौसम में भी रहता ही है? नहीं, वैसे तो समस्या तो समझ लो कि जैसे रोड खराब है तो हर वक्त बात है, लेकिन बरसात में ज्यादा है समस्या। तो आपके गांव में शादी ब्याह होता होगा, बारात वगैरह आती है, तो ऐसे ही खस्ता हाल सड़क से ही आते हैं सब? अब देखो, ये की सड़क है जो कि हम लोग का सड़क है इधर अपना, ये अपना इधर है कि जो रश्मि है, तो यहाँ से ये भरतपुर हो करके जा करके गौरा रास्ता मिला है। अच्छा, अब ये साइड में मेहदौल वाला जो रोड है, तो ये रसना चौराहा से ये अपना कोर्रा चौराहा मेहदौल वाला रोड में मिलता है। तो लेकिन ये जो गांव का जो रोड है मतलब यही खराब है, और उतना तो तकलीफ नहीं है। जैसे थोड़ा गांव से बाहर जाओ तो है मतलब उसमें नहीं तकलीफ है, लेकिन यही गांव वाला रास्ता ज्यादा तकलीफ है। तो ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत नहीं आता क्या? अरे सर, क्या आपसे बोले हम कोई भी आता है जो जब वोटिंग का टाइम रहता है तो बोले बस काम हम करा देंगे, काम ऐसा हो जाएगा। तो यही सब बात है, लेकिन जो जीत जाता है तो फिर उसके बाद दोबारा थोड़ी इधर आता है। अच्छा, आपकी गांव की वैसे तो आबादी सब कोई कितनी होगी? हाँ? आबादी कितनी होगी गांव की? हमारे जी, अब आबादी तो समझ लो मजगर है, क्योंकि हमारे इधर वस्तु में 3 पूर्वा पड़ता है। एक रसनी है, और इधर एक पूर्वा बोलते हैं वो है, और एक चमटोला मतलब ये चमार लोग का अलग है। तो मतलब ये समझ लो कि 3 पूर्वा पड़ता है हमारे इधर, इसलिए हम ये जो रसनी है ये ग्राम सभा है, तो इसमें रसना भी आता है, हमारे आगे है वो जी। हाँ। तो ये विधायक जी वगैरह नहीं आते आप लोगों के यहाँ? अरे सर, क्या आपसे बताएं, कोई भी आता है तो बोलेगा बन जाएगा, बस यही बात रहता है, बन जाएगा। तो अब हम लोग उसमें क्या करेंगे? कोई भी आएगा तो बोलेगा बन जाएगा। तो अब बनेगा कब? ये तो ये हो गया करीब, तो हमको लगता है तो 10 साल करीब हो गया। अच्छा, कौन सी विधानसभा लगती है आपकी? ये हम लोग का ये अपना क्या नाम है हो, ये विधानसभा कौन सा है अपना? नहीं रश्मि नहीं, बस कनौरा नहीं, विधानसभा रुदौली पड़ता है क्या? हाँ, रुधौली बस पहले मतलब वो था, वो बस्ती था, मतलब वो समय बीत गया, लेकिन अभी अच्छा, रुधौली हो गया। ठीक है जुबेर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। टिक्का जी एक ग्रामीण हमारे साथ जुड़ गए। टिक्का जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ ठीक है सर। टिक्का जी, क्या समस्या है आपके गांव में? सड़क को लेकर बड़ी समस्या बताई जा रही है। टिक्का जी, आपके गांव में सड़क बहुत खराब है, क्या कहेंगे?
हाँ, ये बहुत खराब है। कितनी खराब है? 2013 में बना था एक बार, उसके बाद रिपेयरिंग भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, गड्ढा बहुत ज्यादा है। आपके विधायक कौन हैं? विधायक राजेंद्र प्रसाद चौधरी। तो आप लोग कभी उनसे मिलते नहीं कि आप विधायक हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि चलिए आपको सड़क तो कम से कम बनवानी चाहिए, आपको वोट देते हैं हम लोग? बहुत बार बोले, कोई सुनवाई नहीं है। वो वही वोट लेने के लिए सिर्फ आते हैं बस, और कोई बात नहीं सुनते। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल कब बदलेगी तस्वीर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए, जल्द वापस लौटते हैं। तो आज हम बता रहे हैं बस्ती ज़िले के साव घाट के रश्मि गांव की तस्वीर, जहां पर लोग सड़क की बदहाली से परेशान है। आलम यह है कि नेता चुनाव के समय में वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन उसके बाद किसी समस्या का समाधान नहीं होता। राकेश गिरी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। राकेश, जो विधायक जी हैं राजेंद्र चौधरी जी, इनसे आपने कभी प्रश्न नहीं पूछा कि साहब यहाँ गांव की स्थिति इतनी गड़बड़ है, लोग लगातार परेशान चल रहे हैं, आखिर आपने अपने मत से विधायक निधि से ही सड़क बनवा दीजिए? जी, आपको बता दें कि जब ये मामला सामने आया तो इस बारे में विधायक जी से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका फोन नहीं उठा। आपने अभी ग्रामीणों को भी सुना कि ग्रामीण कह रहे हैं कि नेता तो आते हैं, विधायक जी से भी उन्होंने बात की जी, स्थानीय जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनसे भी बात की। तो जो मौके पर आता है या ग्रामीण जाते हैं तो आश्वासन तो दे देते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि आश्वासन तो तमाम लोगों ने दिया, लेकिन बात नहीं बनी। आखिर सड़क कब बनेगी, ग्रामीणों का भी यही सवाल है। और हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से भी जनप्रतिनिधियों से यही पूछना चाहेंगे कि आखिर उनका आश्वासन कब पूरा होगा। आखिर सड़क बनेगी तभी तो बात बनेगी। ग्रामीण परेशान है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कितनी बदहाल सड़क है। आए दिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल जाते हैं उसी के रास्ते से, तो उनको भी दिक्कत होती है, अक्सर बच्चे गिर जाते हैं। ग्रामीण अक्सर उस गड्ढों की वजह से गिरकर चोटिल हो जाते हैं। हालांकि अब ग्रामीणों ने आवाज उठानी शुरू की है, तो उम्मीद है कि इस पे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, संज्ञान लेंगे और ग्रामीणों की समस्या का समाधान होगा। राकेश, लेकिन PMGSY अगर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की अगर हम बात करें तो इसके तहत भी तो सड़कों का निर्माण किया जाता है, तो यहाँ पर क्यों नहीं बना? जी, आपको बता दें कि योजनाएं तो तमाम है। विधायक निधि है, विधायक जी खुद के निधि से बनवा सकते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, उसके तहत बन सकती है, लेकिन जब जिम्मेदार इस पर ध्यान दे तब तो बात बनेगी ना। आखिर जिम्मेदारों ने ध्यान दिया होता तो ग्रामीण, जैसा कि बता ही रहे हैं कि 2013 से सड़क की स्थिति खराब है और वो लगातार इस बारे में जनप्रतिनिधियों से बात कर चुके हैं, तमाम लोगों से बात कर चुके हैं, लेकिन बात नहीं बनी। लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन बात नहीं बनती। जैसा कि आपने सुना भी, जो समाजसेवी है अवनीश अम्बेडकर हैं, जिन्होंने दोबारा इस मुद्दे को उठाना शुरू किया है। उन्होंने भी कहा कि हमने लगातार लोगों से बातचीत की, लोगों से सड़क के बारे में बात की, सड़क को बनवाया जाए, लेकिन बात नहीं बनी। तो स्थितियां कहीं ना कहीं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, जब तक वो नहीं चेतेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। ग्रामीणों को तो आश्वासन मिलता है, बेचारे क्या करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा। मजबूरी है कि ग्रामीण हैं वो उसी रास्ते से आ जा रहे हैं। बच्चे देखिए, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, आए दिन चोटिल हो रहे हैं। ठीक है, आप बने रहिए राकेश गिरी हमारे साथ। और अभिषेक कुमार हैं, ब्लॉक प्रमुख साव घाट के, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अभिषेक कुमार जी, ये साव घाट क्या रश्मि गांव है, यहाँ पर जो है सड़क की समस्या बहुत ज़्यादा है। ग्रामीण लगातार फ़ोन आ रहे हैं उनके, वो लोग कह रहे हैं कि बहुत समस्या हो रही है। 2013 के बाद सड़क बनी ही नहीं और सड़क बुरी तरह से ख़राब हो गई है। जी, वैसा हमारे संज्ञान में आया है, तो इसको हमने भी संज्ञान में लेते हुए ऊपर लोगों को मैंने अवगत करा दिया है और इस पे जल्द ही कोई ना कोई रास्ता निकाल के सड़क को बनवाया जाएगा। नहीं, ग्रामीणों का कहना है कि 10 साल से ज़्यादा का समय हो गया, तो लगातार लोगों के सामने अपनी फरियाद लेकर जा रहे हैं। आपसे पहले इस बाबत किसी ने कोई शिकायत नहीं की? नहीं, अभी हमारे संज्ञान में मुझे लगता है कि आपके न्यूज में आने से पहले 1 से 2 दिन पहले मेरे संज्ञान में आया है, तो हमने इसको तुरंत इस पे एक्शन लिया और आगे मैंने वीडियो से बात करके उन्होंने कहा कि वीडियो साहब इसको तत्काल से तत्काल इस पे कार्रवाई करके जो भी जैसे भी संभव हो सकता है
रास्ता बनवाया जाए। और हमने एक दो लोगों से संपर्क भी किया है कि कभी एक दो रास्ते ऐसे संज्ञान में आए तो उसमें कुछ मुकदमेबाजी की वजह से रुक गए थे, लेकिन ये सड़क को हमने सचिव को और वीडियो को सभी को अवगत करा के इसको 1 से 2 दिन में इस पे जांच करवा के मौके पे दिखवा के उसका जैसे भी होने लायक रहेगा इसका करने का प्रयास किया जा रहा है। और प्रयास क्या, इसको करना है, बड़ी समस्या है। ठीक, अभिषेक जी ये बताइए कि ये कैसी सड़क बनवाएंगे आप लोग यहाँ पर, क्योंकि 10 साल बाद सड़क बनेगी तो देखिए वो टेक्निकल मामला वो जेई और अन्य लोग तय करेंगे कि उस पर कौन सा रोड चल पाएगा, सीसी चल पाएगा कि इंटरलॉकिंग। ठीक भाई साहब, धन्यवाद। ठीक है अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। राकेश, देखिए अभिषेक कुमार जी जो ब्लॉक प्रमुख हैं वो अपनी बात तो कह गए कि भाई देखिए 1-2 दिन पहले इनके संज्ञान में आया। अब समझ नहीं आ रहा कि ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं कि ये ब्लॉक प्रमुख झूठ बोल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी आपको बता दें कि जिस तरीके से उनका कहना है कि अभी 1 दिन पहले उनके संज्ञान में मामला आया है। ग्रामीण तो पिछले 7-8 साल से शिकायत कर रहे हैं, 2013 से लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि सड़क बन जाए। अब कहीं ना कहीं कुछ तो झोल है। अब हालांकि प्रमुख जी ने कहा है HNN चैनल पर आकर कि वो मामले को संज्ञान लेंगे और जल्द ही इसका निस्तारण कराएंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या एक्शन होता है और किस तरीके से सड़क का निर्माण होता है। अच्छा, ये ब्लॉक प्रमुख साहब का ये स्वभाव है वो कैसा है और आचरण कैसा है? जब वो वादा कर रहे हैं तो क्या आपको क्या लगता है कि वो बनाएंगे? जी आपको बता दें कि पहली बार ये प्रमुख बने हैं, जैसा कि इनकी आम जनमानस में जो चर्चा है बेहतर है, और उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने वादा किया है वो अपने वादे पर खरा उतरेंगे और जल्द से जल्द जो सड़क है, बदहाल सड़क है, उसे बनवाएंगे ताकि ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। ठीक है, ये लगभग इसकी लंबाई कितनी होगी सड़क की राकेश? अब देखिए ये तो टेक्निकल मामला है, हालांकि दूरी है 1-8 किलोमीटर की सड़क है। जी। अब पूरा एग्जैक्ट बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन ये है कि बहुत लंबी सड़क नहीं है, बहुत बड़ा बजट नहीं लगने वाला है। ठीक है राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल कब बदले की तस्वीर मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।